यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज अभी मैं पढ़ रहा था कि कल एक बड़ी घटना पाकिस्तान में हुई और वो जो बड़ी घटना पाकिस्तान में है ये हिंदुस्तान के लिए तो बड़ा शुभ संकेत है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से विद्रोह की घंटी बज रही है और जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर विद्रोह चल रहा है, ये जो इमरान खान की सरकार है जिसको लोगों ने घोषित करके रखा है कि ये आर्मी की सरकार है, आर्मी के पोपट हैं। हालांकि भारत में भी हम ऐसे ही कहते हैं कि आर्मी के पोपट हैं, इनकी औकात नहीं है और वो स्थिति जैसे वो सरकार चला रहे हैं। चूँकि आर्मी झुक नहीं सकती इसलिए संसार भर में भीख मांगने के लिए इमरान खान को भेजा जाता है, मदद मांगने के लिए इमरान खान को भेजा जाता है, बेइज्जती करवाने इमरान खान जाते हैं और मौज मारती है वहाँ की फ़ौज। लेकिन ये जो घटना इस तरह से हुई, मैंने आपके लिए एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान में किस तरह से विद्रोह चल रहा है उसके बारे में चर्चा की है। गिलगिट बाल्टिस्तान को जब से पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि वो अपनी 5वीं प्रोविंस बनाएगा, तब से गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को समझ में आ गया कि जिस दिन हमारे पर कब्जा होने वाला, हमको कब्जा किया गया था, उस समय कहा गया था कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से धोखा देकर उसको अपने यहाँ मिलाया है और वहाँ के बाबा जान को जिस तरह से उसने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको 90 साल की सजा दी, उससे गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह चल रहा है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान में विद्रोह चल रहा है, पाकिस्तान की पूरी आर्मी मिलकर उसको समाप्त कर देगी क्योंकि वो उसको अपना मानते नहीं हैं, इसलिए वहाँ कत्लेआम करने में भी उनको कोई समस्या नहीं आती। बात कर रहा हूँ सिंध की। अभी हम 2-3 दिन से एक इंसिडेंट देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध में एक प्रोटेस्ट शुरू किया। सिंध में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की सरकार नहीं, इमरान खान की पार्टी की सरकार नहीं है, सिंध में सरकार है पीपीपी की, यानी कि जरदारी और भुट्टो की। सिंध में मरियम शरीफ या मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, और उनके दमाद सफदर, उनके दमाद सफदर ने एक कमेंट किया प्रोटेस्ट करते समय। हालांकि वो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, बड़ी पोस्टों पर रहे, लेकिन उन्होंने एक कमेंट किया और वो कमेंट उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान के लोग कायदे आज़म कहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में जिसको मक्कार आदम कहते हैं, वो व्यक्ति मुसोलिनी था। मुसोलिनी से उसको कंपेयर कर दिया। मुसोलिनी, मैं आपको बता दूं, इटली का एक क्रूर शासक था। मुसोलिनी से कंपेयर करने के बाद उनकी गिरफ्तारी होटल से की गई। मरियम शरीफ के पति की गिरफ्तारी होटल से की गई और होटल से गिरफ्तारी करी गई, ये न्यूज़ पूरे देश में आई, पूरे संसार में गई। मरियम शरीफ ने जाकर ओपनली अपने स्टेटमेंट दिए, फिर मरियम शरीफ की भी गिरफ्तारी हो गई। अभी जो सवाल इस समय आ रहा है वो ये है कि सिंध की पुलिस ने विद्रोह कर दिया। सिंध की पुलिस ने विद्रोह कर दिया मिलिट्री के खिलाफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ, क्योंकि गिरफ्तारी जो की गई वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा गिरफ्तारी की गई, सिंध की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई। उसके बाद सिंध के आईजीपी, यानी कि आईजी जिनको हम कहते हैं, आईजीपी मुश्ताक अहमद महर को कोप्स ने गिरफ्तार कर लिया। और उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जिस समय सफदर की गिरफ्तारी होने जा रही थी, उनको गिरफ्तार करने की बात कही गई मिलिट्री के द्वारा, उस समय उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा मैं ऐसा सिग्नेचर नहीं कर सकता, मैं ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सिंध है और ये फंडामेंटल राइट, ये वो जो भी कहते हैं। सिंध की सरकार भी उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो उसको गिरफ्तार करना चाहती थी, तो मिलिट्री ने उसको गिरफ्तार किया। यानी कि मिलिट्री गिरफ्तार करना चाहती थी, फोर्स गिरफ्तार करना चाहती थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी हो गई। मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी होने के बाद का जो घटनाक्रम आया पाकिस्तान के इस प्रांत में, वो ये आया कि
वहां की पुलिस ने विद्रोह कर दिया पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ, और पुलिस के विद्रोह में पाकिस्तान सिंध के 3 एडिशनल आईजीज, 25 डीआईजीज, 30 एसएसपी, दर्जनों एसपी, दर्जनों डीएसपी, दर्जनों एसएचओ यानी कि थाना इंचार्ज ने अपनी लीव एप्लीकेशन दे दी सिंध की सरकार को और कहा कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, फौज से करवाइए, फौज सब काम करेगी। इस बात पर पाकिस्तान की सिंध सरकार ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की कि भाई जल्दी से इसको सॉल्व करो, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर सिंध का बिगड़ जाएगा। सिंध में प्रोटेस्ट भी हम सब जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ खूब होते हैं। सिंध पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान कब्जा करके पाकिस्तान ने रखा है, वो स्वयं स्वतंत्र होना चाहता है। उधर बलूचिस्तान में आंदोलन पिछले 75 साल से बल्कि 70 साल से चल रहा है। अब केवल एक प्रांत उनके पास बचता है, वो प्रांत है पंजाब, और पंजाब ही शासन पूरे पाकिस्तान पर करता है, उनके सभी प्रांतों पर, चारों प्रांतों पर, और गिलगिट बाल्टिस्तान पर वो शासन करता है। उनके 5 प्रांत से मतलब बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून, और 5वां प्रांत जिसको वो बनाना चाहते हैं वो है बलूचिस्तान, वो गिलगिट बाल्टिस्तान। तो उनके पंजाब को छोड़कर सब जगह इस समय विद्रोह चल रहा है, और ये जो विद्रोह है सिंध का, ये विद्रोह अपने चरम पर है। जब सिंध सरकार ने आर्मी चीफ से कहा कि इसको जल्दी से सॉल्व करिए, आर्मी चीफ ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया और एक एसआईटी बनाकर उस पर काम करना शुरू किया। तो इन अधिकारियों ने सिंध की सरकार की रिक्वेस्ट पर अपनी लीव एप्लीकेशंस को फिलहाल स्टे कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ बोलने वाला आर्मी अधिकारी अगर बोल देता है कि पोपट प्रधानमंत्री है, तो एक्स आर्मी ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर का, पूर्व प्राइम मिनिस्टर का दामाद और पूर्व प्राइम मिनिस्टर की बेटी की गिरफ्तारी बिना सिंध की सरकार की अनुमति के या सिंध की सरकार के आईजी के विरोध में गिरफ्तारी की जाती है, और आईजी की भी गिरफ्तारी कर ली जाती है, और पूरी की पूरी पुलिस को धता बता दी जाती है। ये पाकिस्तान है। मुझे लगता है कि ये इस समय का बड़ा शुभ संदेश है हिंदुस्तान के लिए कि पाकिस्तान में क्या इंटरनल सिचुएशन चल रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो वो जानते ही नहीं कैसा होता है। वो तो केवल कत्लेआम करना जानते हैं, वो केवल गिरफ्तारियां करना जानते हैं, वो केवल लोगों को हैरेस करना जानते हैं। और मजे की बात है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य बना दिया गया है चीन के साथ। चीन ने पूरा प्रयास किया कि पाकिस्तान को किसी तरह से अंदर घुसड़ लिया जाए। चीन ने छोटे छोटे देशों को बरगलाकर पहले अपने, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनसे अपने आप को वहां चुनवाया, और फिर पाकिस्तान की भी पैरवी की और पाकिस्तान भी ह्यूमन राइट कमीशन में घुस गया। वो पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री की बेटी को सिर्फ ये कहने की वजह से कि वहाँ शासन ठीक नहीं चल रहा, पोपट प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। और सिंध के आप सब सोच सकते हैं कि आईजी को गिरफ्तार किया जाता है तो सिंध की पूरी पुलिस एक बार इस्तीफा देने को घूम रही है। और अगर सिंध की सरकार बीच में ना आती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो जाएगा और सिंध में विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह को रोकने के लिए सिंध की सरकार रिक्वेस्ट कर रही है पुलिस से कि कृपया करके मान जाइए, नहीं तो सिंध बिगड़ जाएगा, और सिंध बिगड़ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पहले से ही गिलगिट बाल्टिस्तान में सब कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है, खैबर पख्तून में बहुत कुछ चल रहा है, पंजाब छोड़कर सब जगह विद्रोह चल रहा है जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। ये मुझे लगता है कि इस पर ह्यूमन राइट कमीशन वालों को, जो हिंदुस्तान को वो सजेशंस देते घूम रहे हैं, वो उनको पाकिस्तान को देने चाहिए। हिंदुस्तान में जब हमने FCRA कानून में संशोधन किया तो ह्यूमन राइट कमीशन की चीफ ने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चीफ ने हमको ज्ञान दे डाला, और भारत सरकार को सीधा कहना पड़ा कि आप अपनी औकात में रहिए, भारत सॉवरेन कंट्री, इसमें इंटरफेरेंस ना करिए। उनको
ये सलाह भी देनी चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार को कल सुबह कह देना चाहिए कि अब ये ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है, पाकिस्तान को जरा देख लो, उसका हाल क्या है। वो ह्यूमन राइट कमीशन का, तुम्हारे ही ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य है, और जो सदस्य तुम्हारा है उसमें वो क्या कर रहा है अपने यहाँ, उसमें पुलिस विद्रोह करने पर खड़ी हुई है, पुलिस और मिलिट्री आमने सामने खड़ी हुई है, पुलिस और मिलिट्री में युद्ध हो सकता है किसी भी समय। उनको जरा समझा लीजिए। वहाँ जो जिस प्रकार से माइनॉरिटीज़ के साथ व्यवहार हो रहा है, वहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, कृपया करके पहले उनको समझा लें, उसके बाद हिंदुस्तान को ज्ञान दें, अपने ज्ञान चक्षु पहले खोल लें। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।